दोस्तों, मैं आज सेहत के लिए एक इंतहाई अहम हिस्से की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिस पे आमतौर पे तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन उसकी वजह से अगर तवज्जो ना दी जाए तो उस पर नुकसान, हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान हो। एंड दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व्स जो है वो कई वजूहात की बिना पे अगर कोई और नुकसान ना भी हो तो भी इनको नुकसान पहुंचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एजिंग में आते हैं तो ये नर्व्स थोड़ी सिकुड़ने लगती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है, सोजश अंदर आ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस की वजह से इनका पैसेज कम हो जाता है, और अगर कोई इंजरी हो जाए तो फिर भी इनको प्रॉब्लम आ जाता है। जब ये सारे प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम होने लगते हैं तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे जो सेंसेस है, पांचों हिस्से, और मैं तो उसको छठी हिस्से में शुमार करूंगा, और ये सारी की सारी सेंसेस और हमारे ऑर्गन्स ये प्रॉब्लम में आने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। इनकी फंक्शनिंग उस तरह नहीं रहती जिस तरह की रहनी चाहिए, और वो जो जिंदगी की रवानी है वो तो इन्हीं के दम से कायम है ना, वो सफर करने लगती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तीसरा हिस्सा है हमारे मेन नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही हिस्से है ना, कि जैसे चार्ट पे देख रहे हैं, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और दिमाग इसकी मदद से जो न्यूरॉन्स हैं फंक्शन करते हैं दिमाग में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उनके पूरे के पूरे जिस्म को रवानी बख्शते। और जिंदगी तो खून से कायम है ना, और खून कहाँ पे जाना है, मैसेजेस दिमाग के किसके थ्रू जाने हैं, हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू। तीसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्व्स, और ये इतनी लंबी हैं, पूरे जिस्म में फैली हुई हैं कि एंड टू एंड ज्वाइन करने पे वो 1 लाख किलोमीटर इनकी एक अंदाजे रिसर्च के मुताबिक इनकी लेंथ बनती। और इनमें से किसी जगह जब डैमेज आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्से को फ्रॉम हेड टू टो, सारे के सारे जिस्म को किसी जगह पे जहां पे प्रॉब्लम आ जाए उस जगह पे इसमें प्रॉब्लम आता है, और वो ऑर्गन पहले, वो वाइटल ऑर्गन, वो जिस्मानी आज़ा जिनसे हमारी जिंदगी कायम है, वो डैमेज होने लगती है। पहले तो मैं ये कहूं कि वो ऑर्गन कैसे, क्योंकि जिंदगी तो खून से कायम है ना। अगर आपके बाजू में पूरा खून ना जाए तो डैमेज होगा ना इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकेगी, और ना इसमें स्ट्रेंथ वो रहेगी, जो कि बुढ़ापे में अक्सर हो जाती है कि हाथ कांपने लगते हैं। अगर ये आंखों में पूरा खून ना जाए तो क्या इनको वीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी इन्हीं नर्व्स के जरिए जाता है। अगर आपकी टांगों में ये नर्व्स जो हैं दब जाएं कहीं से, इनमें वीकनेस आने लगती है, इनमें स्ट्रेंथ वो नहीं रहती, इनमें पेन आने लगती है, और मोबिलिटी आपकी तमाम की तमाम मुतासर होने लगती है। तो पहला मैंने जो पॉइंट दिया कि वो हमारे वो ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, वो वाइटल ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, जिन पे इनमें प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कैसे आएगा? लेट्स से कि अगर आपको यही मिसाल दूं कि ये मैंने पहले कवर कर चुका हूं कि ये छठे मोरे से अगर ये डिजेनरेटिव चेंजेस आने के बाद हड्डियों में नर्व्स की स्ट्रेस की वजह से अगर यहाँ कंप्रेशन आ जाए, डिस्क बल्ज हो जाए, तो इन आज़ा को, जो हमारे बाजू हैं, इनको कम खून जाएगा ना, कम मैसेज दिमाग कर पाएगा ना मैसेजेस के जरिए। और अगर ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को, इनकी नर्व्स डैमेज हो जाए, जो कि हो जाती हैं जब बुढ़ापे में आप आते हैं, वीक हो जाती हैं, तो इनका काम भी लिमिट हो गया। फिर आप मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेते हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल चीजों को बहाल करने के। और आपके L4 L5 में अगर कंप्रेशन आ गई, नर्व्स दब गई, तो जो हमारी लेग्स हैं इनको वीकनेस आनी चाहिए, ये आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, कामकाज के काबिल नहीं रहती, चलना फिरना दोबर हो जाता है, चलना फिरना क्या, उठना बैठना तक दुश्वार हो जाता है। तो हमारे ऑर्गन्स वीक, पहला पॉइंट ये है कि नर्व्स को डैमेज की वजह से ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं। नंबर 2, हमारी सेंसेस वीक होने लगती हैं। सेंसेस क्या है? जब बाजू में खून नहीं आएगा तो ये टच, टेस्ट, जुबान पे पांचवें मोरे से, और जब गले के ग्लैंड्स खराब होंगे सर्वाइकल के पांचवें मोरे से, तो टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ये हमारी जो टच का है, ये पांचों सेंसेस इसी तरह जिन जिन नर्व्स को डैमेज होगा, ये डैमेज होगी ना, वीक होंगी ना, इनसे पूरा अफादियत जो है इनकी जाती रहेगी। और इतनी अहम चीज़ें हमारी जब डैमेज इनसे नर्व्स के ज़रिए होती हैं, तो हम क्यों ना इन पे तवज्जो दें। देन हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो इसी से तो ज़िंदगी कायम है। ब्लड सर्कुलेशन आपको हर हालत में बहाल रखनी है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर तो बजाते खुद इलाज नहीं होता, इट कैन बी इन कम्बिनेशन विद ईदर सर्जरी और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। फोर्थ, फिर आप जब नर्व्स
को प्रॉब्लम आने लगता है तो उस हिस्से में पेन आने लगती है, आपकी मोबिलिटी सफ़र करने लगती है, आप पेन की वजह से चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते और आपकी मोबिलिटी सफ़र करने लगती है। देन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आपने ये ओलंपिक गेम्स में देखा होगा कैसे वो उलटबाजियाँ लगा रहे हैं, जंपिंग कैसे कर रहे हैं और जिम्नास्ट कैसे एक आपको सर्कल की तरह घूमते हुए नजर आते हैं। ये सारी लिमिट हो जाती है। देन हमारा इम्यून सिस्टम जो मुदाफ़त निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त, वो कम होने लगती है क्योंकि खून के रास्ते ही सब ऑर्गन्स को जब पूरा ब्लड नहीं जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होने लगेगी तो फिर तमाम के तमाम वायरसेस हमला करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ये ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाएगी, C1 C2 से ही हमारा ऊपर वाला निज़ाम हाफजा कमज़ोर होने लगेगा, याददाश्त मुतासर होने लगेगी, डेमेंशिया आने लगेगा और कुछ सूरतों में तो पार्किंसन भी आने लगती है। हमारी आंखें मुतासर होने लगती हैं, हमारे चेहरे पे खिंचाव आने लगता है, हमारे अगर TMJ आ जाए तो हमारे दांतों पे, जबड़ों में दबाव आने लगता है, दर्दें आने लगती हैं। फिर ये हमारी जो बॉडी है ये पूरी की पूरी डिस्टर्ब फील करने लगती है ओवरऑल। जब उठने बैठने में दिक्कत होगी, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा तो हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है। ओवरऑल वेलबींग ऑफ होगी तो हमारा मूड भी ऑफ होता जाएगा। मूड क्यों ऑफ होता जाएगा? हर जगह चिड़चिड़ाहट क्यों बुढ़ापे में आ जाती है? वो इसलिए कि उठने बैठने में तकलीफ होती है, बातचीत में तकलीफ होती है, कामकाज में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो वो कहते हैं चिड़चिड़ाहट आ गई है, बाबा ते ठुस हो गया है, ये गल ही नहीं, ये ना करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ों का मुदावा है। Chiropractor can help you a lot in rectifying all these faults और इनको रेस्टोर करने में ओरिजिनलिटी की तरह। जब नर्व से प्रेशर ख़त्म होगा तो तमाम उस नर्व से जिस हिस्से को अफेक्ट कर रही है, लेट से C6 से अफेक्ट कर रही है, जब वो प्रेशर ख़त्म होगा, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट हो जाएगी तो वो ऑर्गन का फंक्शन बहाल हो जाएगा ना। बाजू काम करने लगेंगे, टांगे काम करने लगेंगी। फिर आपकी पेन जब दूर हो जाएगी तो आप बेहतर महसूस करेंगे ना, आपकी बॉडी आप वापस अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाएगी। देन वो जो वीक हिस्से रह गए हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसका एक बाजू छोटा था और एक लंबा था। मैंने पूछा, ये वालदा से पूछ के आना कि ये बचपन में पैदाइशी था या बाद में हुआ। तो नेक्स्ट डे जब वो आई तो उसने कहा कि ये डेवलपमेंट बाजू की इसलिए नहीं हो सकी, बचपन में 5 साल की उम्र में चोट लग गई थी। तो जब पूरा का पूरा निज़ाम उस जगह कंप्रेशन किसी जगह आ जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है किसी तरह की, तो उधर डेवलपमेंट ही नहीं होती। वो ऑर्गन की रेस्टोरेशन हम कायरोप्रैक्टर बगैर सर्जरी और बगैर मेडिसिन के करते हैं। मोबिलिटी आपकी बहाल हो जाती है, चलना फिरना, उठना बैठना बेहतर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये डिस्कें अल्लाह ताला ने 23 डिस्कें दी हैं बिटवीन 24 वर्टेब्रास और इन्हीं डिस्कों से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये शॉक एब्जॉर्बर है हमारे, इनकी लचक जो है जितनी बॉडी की, ये घूमना फिरना ओलंपिक्स में, ये उल्टबाजियाँ लगाना, ये सारा कुछ इन्हीं के दम से है। वो बहाल हो जाती हैं जब डिस्कें वापस अपनी जगह आ जाती हैं। सेंसेस हमारी रिमेन इन ऑर्डर। अगर हम रेगुलर एडजस्टमेंट कराते रहें अपने बॉडी की तो ये हमारी जो पांचों हिस्से हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली अदा कर पाती हैं और हमारी पांचों हिस्से बहाल रहती हैं अपनी ओरिजिनल शेप में। देन हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव कर जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त इम्प्रूव कर जाती है, मुदाफ़ती निज़ाम टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस, फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया वो इम्प्रूव कर जाता है, फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इम्प्रूव कर जाता है। फिर हमारा इमोशनल वेलबींग इज एसोसिएटेड विद ऑल दीज फंक्शंस। हमारा मूड बेहतर हो जाता है, हमारे जज्बात बेहतर होने लगते हैं क्योंकि जब दिल पूरा धड़केगा तो जज्बात भी पूरे के पूरे आएंगे। तो इनको बेहतरीन रखने के लिए ज़रूरत है कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट की। ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव करने लगती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बहुत बेहतर पाते हैं विद कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स। ओके, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स बाहर की दुनिया में सिर्फ यहाँ नहीं, माहाना
पीरियडिकली कराई जाती है। इवन वो लोग कराने जाते हैं जो बीमार नहीं हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इन द वे यू गो टेक योर कार फॉर ट्यूनिंग विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि उसकी मोबिलिटी बहाल हो जाए, उसके फंक्शन सही रहे, तो हमारी बॉडी भी तो एक गाड़ी की तरह सारा दिन भाग दौड़ करती है ना, तो इसकी मोबिलिटी भी बहाल रहनी चाहिए। और इसके लिए कायरोप्रैक्टर से बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।